हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम वीडियो में जानेंगे कि अगर हमारा 4G का कवरेज, क्वालिटी और साइनआर अच्छा होने के बाद भी अगर हमारा साइनआर हो गया, क्वालिटी होगी और RSRP जो कि 4G के अंदर हम जो कवरेज होता है उसकी स्ट्रेंथ को हम RSRP में मेजर करते हैं, अगर ये सभी हमारी क्वालिटी अच्छी हैं उसके बाद भी हमें जो डेटा है, थ्रूपुट है, वो ख़राब मिल रहा है यानी लो मिल रहा है, वो किस वजह से मिलता है उस बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से जान लेते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, इन 4G इफ कवरेज, क्वालिटी एंड साइनआर आर गुड बट वी एक्सपीरियंस बैड डेटा क्वालिटी। ओके, हमारा कवरेज, क्वालिटी और साइनआर अच्छा होने के बाद भी हमें क्या मिल रहा है, जो डेटा है उसकी क्वालिटी कैसी मिल रही है, ख़राब मिल रही है, यानी डेटा हमारा स्लो चल रहा है। व्हाट कैन बी द इशू एंड हाउ टू सोल्व इट। ठीक है, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं और इन्हें हम कैसे सोल्व करेंगे उस बारे में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है, अगर आपको बैड डेटा मिल रहा है तो सबसे पहले आपको दिखता है कि हो सकता है कि हमारा जो सेल है, जिस यूजर जिस सेल से कनेक्टेड है, जिस साइट के जिस सेल से कनेक्टेड है, हो सकता है वो क्या है, कंजेस्टेड है, यानी नंबर ऑफ़ यूजर्स उस पर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें ट्राई करना होगा कि नंबर ऑफ़ यूजर्स उस सेल पर कम करें। वो कम कैसे करेंगे, अगर हम उस सेल को डाउन टिल्ट कर देते हैं, ठीक है, यानी जो हमारा ट्रैफिक है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं, नंबर ऑफ़ यूजर्स को हम कम कर देते हैं उस सेल पर, तो क्या होगा, जो हमारी मॉड्यूलेशन स्कीम्स हो जाएंगी, ठीक है, वो क्या होगी, इम्प्रूव हो सकती हैं। ठीक है, जैसे आप किसी को वहाँ पे चेक भी करा सकते हैं, जो भी पहले बंदा वहाँ होगा आपको करेंगे क्या, उससे चेक करवा के देखेंगे। जब आप डाउन टिल्ट कर देंगे, डाउन टिल्ट चेक करने के बाद आप देखेंगे तो आपकी जो मॉड्यूलेशन स्कीम है, जैसे कि QPS के 16 QAM, 64 QAM, इस तरीके से जो आपको मॉड्यूलेशन स्कीम मिलती है वो क्या होंगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे अगर आपको पहले मिल रहा था QPS के क्वाड्रेचर, फिर शिफ्ट की, उसके बाद आपको शायद वहाँ पे मिलने लगे 16 QAM। ठीक है, 16 यानी 2 to the power 4 QAM यानी 4 बिट। ठीक है, इस तरीके से आप करके देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट में आप जानेंगे आपको क्या क्या चेक करना है, एक्सेसिबिलिटी KPI, रिटेनेबिलिटी KPI, और उस सेल पर आपको या साइट पर ट्रैफिक भी चेक करना होगा। ठीक है, अगर ये सभी आपके ओके हैं, यानी उस साइट पे या सेल पे सभी कुछ ओके है, तो आपको चेक करना होगा कि कोई अलार्म तो नहीं है। अलार्म की वजह से भी हमारा डेटा जो होता है काफ़ी स्लो चलने लगता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उससे भी। तो आपको क्या करना होगा, बैक होल में भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, वो भी चेक करवा लेने होंगे। क्या क्या लॉसेस कुड बी देयर, लॉस क्या हो सकता है, लॉसेस भी हो सकते हैं, हार्डवेयर इशू भी हो सकता है, हार्डवेयर इशू भी आपको चेक कर लेना है। बट फर्स्टली रिसेट योर इनोड भी, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपका इनोड भी है उसको रिसेट करवा देना है। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि आपका जो थ्रूपुट था वो क्या चल रहा है। ठीक, अदरवाइज आपको हो क्या सकता है कि जो आपका PRB यूटिलाइजेशन है वो हाई हो। ठीक है, आपका PRB यूटिलाइजेशन क्या है, हाई हो। अगर आपका PRB यूटिलाइजेशन भी हाई है तो यूजर्स को भी प्रॉब्लम होगी, थ्रूपुट ठीक अच्छा नहीं मिल पाएगा। आल्सो चेक नेटवर्क इश्यूज ऑब्जर्व ऑन पर्टिकुलर सेल और सिम ओनली। आपको यह भी ऑब्जर्व करना होगा, चेक करना होगा कि जो इशू मिल रहा है आपको उसी सेल पर मिल रहा है या ओनली उस यूजर, एक पर्टिकुलर यूजर को वो इश्यूज मिल रहा है, ये भी आपको चेक करा लेना होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका, आप ये भी जानते होंगे कि FDD में अपलिंक एक्नोलेज और नेगेटिव एक्नोलेज इज ऑन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्योंकि FDD के अंदर अपलिंक और डाउनलिंक दोनों डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे वर्क करता है। ओके, सो इफ डाउनलिंक साइनआर इज गुड, हो सकता है आपका डाउनलिंक साइनआर गुड अच्छा हो, लेकिन इफ देयर इज इशू विद अपलिंक कवरेज और फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इंटरफेरेंसेस। ठीक है, हो सकता है आपका जो अपलिंक का कवरेज है या फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस है वो आपको अपलिंक में दिखाई दे रहे हो, तो उससे क्या होगा, जो आपका डाउनलिंक में भी पुअर डेटा मिलने लगेगा। ठीक है, तो ये भी आपको चेक कर लेना है। एंड आल्सो चेक RSSI ऑफ UE एट इनोड भी साइड। ठीक है, आपको क्या करना है, RSSI भी चेक कर लेनी है। दैट सिग्नल स्ट्रेंथ ऑफ रिवर्स, हाउ कोरेंट अपलिंक सिग्नल फ्रॉम UE इज टू इनोड भी। ओके, आप फोर्थ पॉइंट जान लीजिए,
फोर्थ मोड में क्या होता है, ट्राई करना है आपको, ट्राई टू चेक PRB स्टेट्स। ठीक है, PRB स्टेट्स आपको चेक कर लेना है। अगर आपका PRB यूटिलाइजेशन 80% से ज़्यादा है तो हो सकता है आपको वहाँ पे सेक्टर एडिशन करना पड़े। ठीक है, यू शुड चेक फर्स्ट ट्रांसमिशन स्टेट्स अबाउट पैकेट लॉस। पैकेट लॉस भी बहुत बड़ी चीज़ है, पैकेट लॉस आपको देख लेना है। पैकेट लॉस की वजह से भी आपकी जो वॉइस होती है, वोल्टी वॉइस है, वो भी ब्रेक होने लगती है, ख़राब हो जाती है। एंड द ट्रैफिक ऑफ सेल, डोंट फॉरगेट चेक द नंबर ऑफ यूईज। आपको नंबर ऑफ यूई देख लेने हैं, उस सेल पर कितने नंबर ऑफ यूईज कनेक्टेड हैं, आवरली कितने कनेक्टेड हैं, करंटली कितने कनेक्टेड हैं, और 24 आवर में कितने कनेक्टेड रहते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं। ठीक है, आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे, चेक करने होंगे। वी नीड टू चेक TRM स्टेट्स। ठीक है, हो सकता है कि पैकेट लॉस, ट्रांसमिशन जो पाथ है उसमें पैकेट लॉस हो रहा हो, हमें चेक करना होगा रेडियो लिंक कैपेसिटी। ठीक है, हमें ये भी चेक करना होगा। वी नीड टू चेक 4G डेटा ट्रैफिक सिग्नलिंग क्या है, क्या चल रही है सिग्नलिंग, वो भी चेक करनी होगी। और डेटा बंडल्स यानी MS में, या हम यूई भी कह सकते हैं, वी नीड टू चेक डेटा बंडल्स इन यूई। ओके, अपना 5th पॉइंट जान लेते हैं। हमारा 5th पॉइंट है चेक रिसोर्स ब्लो। ठीक है, RB विल बी वेरी लेस फॉर श्योर। हो सकता है RBs जो आपके वो बहुत कम हो। ठीक, सेल में भी कंजेस्टेड हो सकता है, RSSI हो सकता है, तो आपको क्या करना है, चेक करा लेना है उस सेक्टर्स को या उस साइट को, किसी DT को वहाँ पे भेज कर उससे ड्राइव करा के चेक करा सकते हैं। PRBs आप चेक कर सकते हैं। ट्यूनिंग पैरामीटर्स को आप अपने RNO द्वारा चेक करा सकते हैं। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स आपको माइंड में रखने होंगे। आपका 6th पॉइंट है लो थ्रूपुट, इट माइट बी एक्सेसिबिलिटी इशू। ठीक है, लो थ्रूपुट का मतलब ये भी है कि आपका हो सकता है एक्सेसिबिलिटी इशू हो, यानी सेल को एक्सेस करने में ही इशू आ रहा हो यूजर्स को। ठीक है, ड्यू टू कंजेशन ऑन सेल, हो सकता है कंजेशन के कारण जो एक्सेसिबिलिटी इशू है वो क्रिएट हो रहा हो। इफ़ यू आर ए DT एंड नॉट अलाउड टू चेक KPIs, अगर आप एक DT हैं और आपको KPI चेक करना नहीं आता है या परमिशन नहीं है और काउंटर्स के बारे में आप नहीं जान सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपके आसपास कोई अदर साइट होगी, आप क्या करेंगे, वहाँ पे जाइए, आप उस सेल पे चेक करके देखिए कि अगर उस सेल पे भी सेम इशू आ रहा है तो ठीक है, वरना हो सकता है कि इसी साइट में इशू हो। ठीक है, ऑन द सेम साइट विद द सेम रेडियो कंडीशंस। ठीक, आप एक सेल साइट पे हो सकता है 3 सेक्टर हो, 4 सेक्टर हो, आपको क्या करना है, पर सेल में आपको चेक कर लेना है। अगर पूरी साइट पर ये इशू है तो वो देख लेना है, अगर एक ही सेल में सिर्फ ये इशू आ रहा है तो मे बी कंजेशन हो सकता है। ठीक, साइट विद द सेम रेडियो कंडीशंस टू चेक इफ दिस इज ए ग्लोबल इशू इन ऑल सेल्स और ऑन दिस सेल ओनली। ऑल्सो चेक इफ देयर इज लिमिटेशंस ऑन योर डेटा पैकेज। हो सकता है जो आपने सर्विस एक्टिविटी एक्टिव कराई हुई है, डेटा पैकेट जो आपको 1.5 GB 2 GB 4 GB जो भी मिल रहा है, हो सकता है वो ख़त्म हो लिया हो। ठीक है, या कुछ ही MB पड़ी हो आपके उसमें, उसकी वजह से भी स्लो चल सकता है। ठीक, तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिम कार्ड चेक कर लेना है, क्योंकि ये काफ़ी बार हो जाता है कि आपका जो डेटा होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसकी वजह से डेटा नहीं चल पाता है और आप सोचते हैं कुछ साइट पे या कवरेज में इशू हो रहा है। ठीक है, हमारा लास्ट पॉइंट है यू हैव टू चेक द लोड। लोड आपको चेक कर लेना है, जैसे कि अभी पीछे भी बताया था, इफ़ देयर आर हाई दे हैव टू बैलेंस ओवर अदर्स लेयर्स और आई रेट। ठीक है, आपको ये भी देख लेना है कि अगर आपका हाई लोड हो रहा है तो आपको या तो बैलेंस करना पड़ेगा उसे, ठीक है, या आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी टेक्नोलॉजी पर जो रेट है, रेडियो एक्सिस टेक्नोलॉजी है, TDD, FDD, 900 जो भी आपका है, आप उन पर शिफ्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यू हैव टू चेक द ट्रांसमिशन पार्ट इफ़ इट्स कंजेस्टेड। ओके, सो इस वीडियो में हमारे में इतना ही। अगर ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और इससे रिलेटेड वीडियोस आप देखना चाहते हो RF से रिलेटेड, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियोस आपको मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में जितने भी वीडियोस के लिंक दिए गए हैं 5G 4G 3G 2G ऑप्टिमाइजेशन और ड्राइव टेस्ट से रिलेटेड, उन्हें आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हमारी वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।